Hello everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. In our series of basic English grammar, our today's topic is article. Alright, so let's first of all discuss its definition. Articles are the words that are used before noun to indicate their nature or to modify. ऑलराइट, आर्टिकल क्या होते हैं? जो नाउन से पहले लगते हैं. ठीक है, दो तीन चीजें हैं इसमें सीखने को. पहले तो आर्टिकल क्या होते हैं? नाउन से पहले लगते हैं. ठीक है, दूसरी चीज है कि उनका नेचर बताते हैं. आर्टिकल नाउन्स का नेचर बताते हैं. वेदर दे आर, नेचर से क्या मतलब है? वेदर दे आर जनरल और स्पेसिफिक. ठीक है, जनरल मतलब आम जो चीजें मिलती हैं, जैसे बॉय हो गया, और स्पेसिफिक मतलब जैसे राहुल हो गया. राहुल एक स्पेसिफिक बॉय का नेम है. ठीक है, उसको क्या करते हैं, आर्टिकल्स क्या करते हैं, उनसे पहले लग जाते हैं नाउन से. राइट, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दूं मैंने बोला ही इज अ बॉय. ठीक है, आ गया ना बॉय के आगे. बॉय क्या हो गया? एक नाउन हो गया. उसके आगे क्या आ गया? आ गया. ठीक है, अब मैं बोलूं राहुल इज द बॉय टू whom I met in the school. राहुल वो लड़का है जिसको मैं स्कूल में मिली. ठीक है, तो द लग गया राहुल के साथ, क्योंकि स्पेसिफिक एक पर्सन है राहुल, जिससे मैं, वही वाला ही लड़का है जिससे मैं स्कूल में मिली थी राहुल. ठीक है, तो हमने इसके साथ क्या लिखा दिया? द. तो इसका मतलब क्या है कि हमें नेचर पता लग गया नाउन का कि स्पेसिफिक है या जनरल. बिफोर coming to this video of article, you have to first go to the article of noun so that you could easily understand the topic. Okay, modify them like adjectives. adjectives क्या होते हैं? we will discuss in next video. अब जो आर्टिकल हैं इनको क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं, उनकी पोजीशन को भी अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं. ठीक है, नाउन्स की पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पे. ऑलराइट, अब what are the different types of or kinds of articles? There are two different kinds of article. First is indefinite and second is definite. Alright, so first come to indefinite kind of articles. Indefinite are of two kinds, a and an. ठीक है, और indefinite किसके साथ लगते हैं? indefinite किसके साथ लगते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ. ठीक है, जो नाउन सिंगुलर हो, सिंगुलर मतलब एक, और काउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम काउंट कर सके. ठीक है, काउंट किए जा सके. ओके, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगते हैं? आर्टिकल कौन सा लगता है? इंडेफिनेट. और इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? ए और एन, दोनों ही इंडेफिनेट है. ठीक है, अब ए तो लग जाता है नॉर्मल चीजों के साथ. ठीक है, जो होते हैं कॉन्सोनेंट. ए किसके साथ लग जाता है? कॉन्सोनेंट्स के साथ. अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट क्या होते हैं इसको जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वाउल क्या होते हैं. ठीक है, वाउल साउंड क्या होते हैं? जो कि अल्फाबेट्स हैं हमारे इंग्लिश के, ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं? वाउल्स. क्या बोलते हैं इन्हें? हम इन्हें वोवल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? वाउल्स. ठीक है, तो ए ई आई ओ यू के साथ तो लग जाएगा हमारा एन. ठीक है, बाकी के जितने भी बच गए इंग्लिश में, वो सबको क्या बोलते हैं हम? कॉन्सोनेंट्स. उनके साथ क्या लग जाता है? अ. ठीक है, उनके साथ अ लग जाता है. अब टाइप्स हमें पता लग गए. इंडेफिनेट में आगे ए और एन. एन में आगे हमारे 5 वाउल साउंड्स. ठीक है, अब 5 वाउल साउंड हम अगर इनके इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से चलेंगे तो बहुत ज्यादा उसका कॉन्सेप्ट ही बहुत ज्यादा बिग हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे साउंड्स होते हैं, डिप्थोन्स होते हैं. ठीक है, अगर हम इसे अपनी मदर टंग के साथ लेके चलेंगे तो हमें समझना थोड़ा ज्यादा इजीली हो जाएगा. ठीक है, तो जो हिंदी के स्वर साउंड है और इंग्लिश के वाउल साउंड है वो दोनों सेम ही है. तो हम हिंदी के जो स्वर साउंड है उनका यूज करके इस टॉपिक आर्टिकल को समझने की कोशिश कर रहे हैं. ऑलराइट, सो क्या क्या होते हैं स्वर हिंदी में? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ओ. ठीक है, साउंड पे ध्यान दो कि कैसे आवाज आ रही है. ओके, अब एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. एन किस किस के साथ लग जाता है? साउंड के हिसाब से. ठीक है, अब अ की साउंड किस किस में आ रही है? अम्ब्रेला. ठीक है, आ की किस में आ रही है? आइसक्रीम. डिफरेंस समझ पा रहे हो? अम्ब्रेला, आइसक्रीम, आ. ठीक है, देन ई एम्प्लॉय, ईगल. ई एम्प्लॉय, ईगल. ई बिग साउंड आ रहा है, स्मॉल साउंड आ रहा है, डिफरेंस पता कर पा रहे हो ना आप अपने आप? देन
जो ऊ और ऊ साउंड है इंग्लिश में, ठीक है, जो हिंदी में तो है, ऊ से हमें कई सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, उत्पन्न, ठीक है, उमंग, इस टाइप के वर्ड मिल जाएंगे, उत्कर्ष। लेकिन जो इंग्लिश है उसमें ज्यादातर क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, जो ऊ साउंड है वो हमें बिगनिंग पे नहीं मिलता। एक दो वर्ड है जैसे उजीनेस, उज, उसमें मिलता है, लेकिन उनके साथ हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ऊ और ऊ को ज्यादातर, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल, ठीक है, बुक, बुक ऊ साउंड स्मॉल आ रहा है और स्कूल में बिग ऊ साउंड आ रहा है, ठीक है। जो इंग्लिश है उसमें ये ऊ और बिग ऊ साउंड कहाँ पे आते हैं, मिड में आते हैं सेंटेंस में, ठीक है। लेकिन आर्टिकल हमें किसके लिए चाहिए होते हैं, स्टार्टिंग में आना चाहिए साउंड, तो ही हम आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ये मिड में आ रहे साउंड, इसलिए इन साउंड के साथ इंग्लिश में नहीं लगेंगे आर्टिकल, ऑलराइट। तो लीव दीज टू साउंड्स, देन ए से क्या बन गया, एन, एस से ए, ठीक है, और एमपी, एन एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है ना, एमपी, एमपी, ए, बिग साउंड आ रहा है हमें। देन ओ से क्या साउंड आ रहा है, ऑरेंज, ओ, ऑरेंज। देन बिग ओ से क्या आ रहा है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, बिग साउंड, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, हमारे साउंड हो गए वाउल से रिलेटेड। इंग्लिश में हमें कभी भी ये नहीं देखना कि वाउल लगा हुआ है किसी वर्ड के आगे, ए ई आई ओ यू लग गया, उठा के उसमें लगा दिया एन, ये कभी भी नहीं करना, हमेशा ज्यादातर गलती हो जाएगा वो, ठीक है। साउंड को बोल बोल के उसको देखना है हमें कि कैसे आ रहा है, बोला कैसे जा रहा है, उसे बोलने के हिसाब से ही लगना है ये आर्टिकल्स, ठीक है। देन एक बार तीनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस दिस रूल्स। ए, अ, यूरोपियन। अब देखो हमें लगेगा कि ये ई है, ई है ना, और ये ई तो होता है हमारा वाउल, लेकिन साउंड देखो, य का साउंड आ रहा है यूरोपियन, यूरोपियन य आ रहा है साउंड, तो इसमें कभी भी एन नहीं लगेगा, अ यूरोपियन, ठीक है, अ लगेगा। 1 रुपी नोट, अब ये 1 भी क्या है, वाउल है, ओ वाउल होता है ना, लेकिन साउंड क्या आ रहा है, व क्या आ रही है साउंड, व तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है 1, व, तो इसके साथ ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। यूनियन टेरिटरी, फिर दोबारा यू साउंड आ रहा है, यू तो साउंड था ही नहीं स्वर में। देन 1, यूनिफॉर्म, बिग यू साउंड आ रहा है। देन यूनिकॉर्न, इन सब में य साउंड आ रहा है या फिर क्या साउंड आ रहा है, यो, ठीक है। लेकिन लिखे हुए आगे ई ओ यू ये है, ठीक है, ये भी हमने ध्यान देना है, साउंड पे ध्यान देना है, ना कि अल्फाबेट पे, ठीक है। वाउल सिर्फ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, साउंड आना चाहिए वाउल का। देन कम टू एन, एन आई, आ साउंड आ रहा है, आ साउंड किया ना हमने वाउल में। देन एप्पल, ए साउंड, इंस्ट्रूमेंट, ई साउंड, आर्टिस्ट, अ साउंड, एम, ए साउंड। देन अंकल, अ साउंड, ठीक है, ये साउंड आ रहे हैं इनमें, इसलिए लगा है इसके साथ एन, इसमें नहीं लगा कि ए ई आई ओ यू है, इसमें तो कोई नहीं है, इसमें तो नहीं है ए ई आई ओ यू में से कुछ भी, लेकिन फिर भी इसके साथ एन लगा है ना, तो क्या है ये, साउंड पे ध्यान। देन द, अब देखो टी एच ई है जो वर्ड है एक इंग्लिश का, उसको हम द भी प्रोनाउंस करते हैं और दी भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज द डिफरेंस, किसके साथ द प्रोनाउंस करें, किसके साथ दी प्रोनाउंस करें, उसके लिए क्या है, जो द है, द वो हमें करना है कॉन्सोनेंट के साथ प्रोनाउंस, ठीक है, जो कॉन्सोनेंट्स होंगे। अभी क्या है ना, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी होते हैं बाकी के साउंड, वो सब होते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। जो भी ए ई आई ओ यू नहीं आ रहा जिनके भी बिगनिंग में, उनके साथ हम करेंगे यू, द को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, द, ठीक है। और अगर तो वो है वाउल, वाउल की आवाज आ रही है उसमें से, जैसे फॉर एग्जाम्पल द अम्ब्रेला, ठीक है। अब देखो जैसे हमें अम्ब्रेला बोलना है, तो द अम्ब्रेला नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, दी अम्ब्रेला, क्योंकि अ साउंड क्या है, वाउल साउंड है, तो क्या बोल देंगे हम, दी अम्ब्रेला, ठीक है, दी अंकल, ओके, दी का यूज करेंगे। लेकिन अगर तो कॉन्सोनेंट होगा तो क्या करेंगे, द का करेंगे हम, प्रोनाउंस कैसे करेंगे, द। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल कॉन्सोनेंट है, द हिमालय कॉन्सोनेंट है, द गंगा, द सन, द ग्रेट ब्रिटेन। अगर ऐसी होता है द, अगर अम्ब्रेला होता तो द नहीं होता, क्या होता, दी। और कौन से हैं जो हमें वाउल के साथ लग रहे हैं,
जैसे एम्प्लॉय है वर्ड, ठीक है। अब कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, जैसे ही इज डैश एम्प्लॉय इन माय ऑफिस, ही इज डैश बेस्ट एम्प्लॉय इन माय ऑफिस। अब जैसे एम्प्लॉय है ना, वो क्या है, वो वाउल है, ठीक है, वाउल साउंड कर रहा है, तो हम दी एम्प्लॉय बोलेंगे, द एम्प्लॉय नहीं बोलेंगे। ही इज दी एम्प्लॉय, ही इज दी बेस्ट एम्प्लॉय इन माय ऑफिस, ऐसे बोलेंगे, दी बेस्ट, द बेस्ट नहीं बोलेंगे, दी बेस्ट, ठीक है। देन अब हम इनके रिलेटेड रूल समझते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड। सो let's come to some important rules related to articles. All right, first of all we will discuss about a and an. So our first rule is used before singular nouns, ठीक है। nouns those are singular, we use a और an। singular nouns क्या क्या होते हैं, a chair, ठीक है, अ लग गया, सिंगुलर है क्योंकि चेयर एक ही है, और एन भी लगा सकते हैं इसके साथ, एन ऑरेंज, ठीक है। दिस इज रूल नंबर 1, ए और एन लग जाएगा, सिंगुलर नाउन्स होनी चाहिए। देन our second rule is before names of the profession। प्रोफेशन क्या होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ठीक है, टीचर, इन सब के साथ क्या लगा देते हैं हम, जैसे बोलते हैं ही इज अ डॉक्टर, अ डॉक्टर बोलते हैं ना प्रोफेशन, और एन इंजीनियर, तो इनके साथ क्या लगा देते हैं, यही आर्टिकल्स लगा देते हैं, ए और एन, ठीक है। कभी भी द डॉक्टर नहीं लगाएंगे। द डॉक्टर भी सही होगा तब होगा जब हमने पहले उसके बात कर लिया, उस पर्टिकुलर डॉक्टर की बात कर रहे हैं, ही इज द डॉक्टर टू whom I visited last night, ठीक है, वही वाला डॉक्टर है जिसके पास मैं कल रात को गई थी, इस टाइप के अगर लगेंगे तो ही द लगेगा, नहीं तो नॉर्मल अगर डॉक्टर की बात करें, प्रोफेशन बता रहे हैं किसी का, नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, तो क्या लगेगा, ए और एन में से ही लगेगा कुछ ना कुछ, ओके। देन थर्ड इज आफ्टर सच, 4 वर्ड है, सच, रेदर, क्वाइट एंड मैनी, इनके साथ क्या लगाते हैं हम, ए लगाते हैं लेकिन नाउन से पहले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज सच अ नाइस वेदर, ठीक है, सच के बाद क्या लगा देंगे हम, आफ्टर सच रैदर और लगा देंगे, ठीक है। द प्रॉब्लम, दिस इज रैदर अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है, अगर ऐसे लगा लिखना हो तो भी रैदर अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, या फिर क्वाइट एन इजी सोल्यूशन, ऐसे भी लगा सकते हैं ना, इट इज क्वाइट एन इजी सोल्यूशन, उसके साथ भी अ लग जाएगा, ठीक है। इन सब के साथ कैसे लग जाएगा, इनके बाद लगेगा आर्टिकल और उससे नाउन से पहले लग जाएगा, ऑल राइट। देन फोर्थ इज इन प्लेस ऑफ न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, जब भी वन का यूज होगा, जैसे हमने ये नहीं बोलना कि आई हैव वन पेन, ये बोलने की जगह हम क्या बोल सकते हैं, आई हैव अ पेन, ठीक है। ही हैज वन का, क्या बोल सकते हैं, ही हैज वन की जगह क्या बोल सकते हैं, अ का, ठीक है, अ का यूज कर सकते हैं जहां पे भी उसका मतलब एक होगा, वन का मतलब उसकी जगह ए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ए का मतलब ही सिंगुलर होता है, एक होता है, ठीक है। एन भी यूज कर सकते हैं, ही हैज एन अम्ब्रेला, ठीक है, एक अम्ब्रेला बताना है हमें, ठीक है, वन अम्ब्रेला लिखने की जरूरत नहीं, क्या लिखेंगे हम, एन अम्ब्रेला। When few and little are negative in meaning, अब देखो few सुना होगा आपने कभी, अ फ्यू, अ लिटल, ठीक है, कब अ कब लगता है, जब ये नेगेटिव मीनिंग में हो, मतलब इतना सामान है उसके पास लेकिन वो ना काफी है, पूरा नहीं हो रहा उसके लिए, ठीक है। आई हैव अ फ्यू, क्या लगा सकते हैं, बुक्स, मेरे पास कम बुक्स हैं, मतलब उतनी नहीं है जितने से मैं अपनी ये पूरी क्लास क्लियर कर जाऊं, ठीक है, इतनी कम है मेरे पास बुक्स। आई हैव अ लिटल मनी, ठीक है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं बस गुजारा चल रहा है लेकिन मैं बहुत पुअर हूँ, ठीक है, तो नेगेटिव सेंस में आ रहा है, अ लिटल हम लगाएंगे जब नेगेटिव सेंस में आएगा, ऑल राइट, तो उसके साथ भी क्या लग जाता है, अ। व्हेन टॉकिंग अबाउट व्हाट अ पर्सन थिंग इज, अगर कोई पर्सन या थिंग के बारे में बताने कि वो क्या चीज है, वो है क्या, तो क्या लिख देंगे, जैसे इट इज अ कैट, ठीक है, ऐसे लिखना हो हमें, बस नॉर्मल बात कर रहे हैं, कोई यहाँ पे हमें कैट ऐसे दिख गई, हम कोई भी बात बता रहे हैं, इट इज अ कैट, ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ तो द ही लगेगा, लेकिन अगर नॉर्मल कोई भी नॉर्मल चीज की बात करें तो अ लगेगा,
ऑलराइट, देन सेवंथ इज यूज्ड बिफोर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं? इसके पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर इट इज, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लग गया और इसमें क्या लग गया? अ लग गया, ठीक है। और बट अब एन भी लग सकता है अगर यहाँ पे डैश के बाद अगर हमारे पास क्या आ गया, कोई भी वाउल आ गया, ठीक है। वट एन एक्सपीरियंस टीचर ही इज, ठीक है। एक्सपीरियंस ई साउंड आ रहा है ना, तो क्या लग जाएगा उसके साथ? एन, ठीक है। वट एन एक्सपीरियंस्ड टीचर ही इज। All right. So these are some most important rules related to a and an. Now we will do some important rule related to the. So now discuss some rules related to the article the. Okay, first rule is it is used before proper or specific noun. All right, for example the sun, the earth, the moon, the world. ठीक है, proper है ना, ये specific है, एक ही है दुनिया में, तो इनके साथ क्या article use होगा? the, ठीक है। Second is this is used before name of the era. era क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्डन एरा, कोई सदी की बात हो रही है, ठीक है। देन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या होगी? द वाइट रेवोल्यूशन, द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, क्रांतियां होती हैं जो, ठीक है। देन थर्ड इज वॉर्स, लड़ाइयां हो गई, द वर्ल्ड वॉर। मूवमेंट्स, मूवमेंट्स हो गई, जैसे गांधी जी ने कौन कौन सी मूवमेंट चलाई थी, उनके साथ भी द लगाएंगे, और भी जो फ्रीडम फाइटर्स ने मूवमेंट चलाई थी द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द चंपारण मूवमेंट, ठीक है, द डिसओबीडियंस मूवमेंट। ओके, इनके साथ भी क्या लगेगा? द लगेगा। पर्टिकुलर मूवमेंट्स हैं वो, पूरी दुनिया में एक बार वहां पे चली थी जब बिगनिंग हुई थी उनकी, ठीक है। देन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी द लगता है, द फ्लूट, द वीणा, द ड्रम, द गिटार। ओके, देन डायरेक्शंस के साथ भी द लगता है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है, इनके साथ द लगेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझने की है कि अगर द वेस्टर्न नहीं लगेगा, द ईस्टर्न नहीं लगेगा, सिर्फ अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आएगा तो तब द लगेगा। अगर ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न सदर्न आएगा तो नहीं लगेगा द, ठीक है। रिलीजन्स, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द क्रिश्चियन, ठीक है, द लगेगा रिलीजन्स के साथ। ट्रॉफीज के साथ फॉर एग्जाम्पल द नोबेल प्राइज, द, और कौन सी ट्रॉफीज होती है? वर्ल्ड कप है ना, वर्ल्ड कप भी एक ट्रॉफी है, तो द लगेगा उसके साथ भी। तो इन सबके साथ ये बहुत सारी चीजें, इन सबके साथ क्या लगेगा? द लगेगा। देन थर्ड इज यूज बिफोर द नेशनैलिटी, नॉट बिफोर द लैंग्वेज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेशनैलिटी के साथ तो द लगेगा, लेकिन लैंग्वेज के साथ द नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक वर्ड इटालियन, ठीक है, जो इटली एक कंट्री है उसमें लोग रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इटालियन, लोगों को बोलते हैं इटालियन, और जो उनकी लैंग्वेज है वो भी क्या है? इटालियन, ठीक है। अब देखो नेशनैलिटी के साथ तो लगेगा द, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज द इटालियन हु स्पीक्स इटालियन। यहाँ पे और यहाँ पे अगर दो डैश आ गए तुम्हें, ठीक है, दो डैश आ गए लिखे हुए, अब वो आपको बोलेंगे कि यहाँ पे आर्टिकल लगाओ, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? समझने की कोशिश करनी है कि कौन सा वाला इटालियन नेशनैलिटी के लिए यूज हो रहा है और कौन सा इटालियन किसके लिए यूज हो रहा है? लैंग्वेज के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अगर सेंटेंस पढ़ेंगे तो ही उसका मीनिंग समझ आएगा। ही इज डैश इटालियन हु स्पीक्स डैश इटालियन, वो इटालियन है, ही इज इटालियन मतलब वो इटालियन है का मतलब लैंग्वेज तो होगा नहीं, लैंग्वेज तो होगा नहीं कोई पर्सन। तो यहाँ पे इटालियन क्या है? नेशनैलिटी है, और हमने क्या पढ़ा? नेशनैलिटी के साथ द यूज होगा, ठीक है, यहाँ पे द यूज होगा, और यहाँ पे नो आर्टिकल, ठीक है, ना तो ए एन आएगा ना तो द आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है? एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब फोर सेंटेंसेस बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज है ना, कौन कौन सी होती है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जो थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड डिग्री होती है, वो क्या होती है? सुपरलेटिव, ठीक है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, थर्ड क्या है? बेस्ट। हम बोलते हैं ना
शी इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट, तो फिर सुपरलेटिव के साथ द लग जाता है। जैसे माय मदर इज द बेस्ट, है ना, बेस्ट है मदर, तो फिर द लग जाएगा, थर्ड फॉर्म आ रही है डिग्री की, ओके, द लग जाएगा इसके साथ। देन फिफ्थ इज बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, नॉट बिफोर कॉर्डिनल नंबर। दो तरह के नंबर हैं, कई सारी तरह के होते हैं, मेनली हम ऑर्डिनल और कॉर्डिनल की बात कर रहे हैं। ऑर्डिनल कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एक्सेट्रा, ठीक है, ये है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल के साथ तो लगेगा द, ठीक है, द सेकंड चैप्टर, या फिर वी आर ऑन द सेकंड चैप्टर, ठीक है, हम कौन से चैप्टर में? सेकंड चैप्टर, है ना, ऐसे बोलते हैं वी आर ऑन द सेकंड चैप्टर। अगर मुझे यही बात ही वन का यूज करके बोलनी है तो मैं क्या बोलूंगी? दिस इज चैप्टर वन, वी आर ऑन चैप्टर वन। मैं ये तो नहीं बोलूंगी वी आर ऑन द चैप्टर द वन, द का यूज तो नहीं करूंगी। वैसे भी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इससे? दी, वी आर ऑन दी तो यूज वैसे करेंगे ही नहीं, है ना, वन है क्योंकि ये कौन सा नंबर है? ये कॉर्डिनल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 के साथ आगे द नहीं लगाएंगे, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ कॉर्डिनल के साथ नहीं लगाएंगे और ऑर्डिनल के साथ लगाएंगे, ठीक है। नाउ आवर सिक्स्थ सेंटेंसेस, इफ ऑफ कम्स आफ्टर नाउन, आर्टिकल कम बिफोर इट। अब इसमें से क्या सेंटेंस बना? ऑफ कम्स आफ्टर नाउन, मतलब कोई भी नाउन के बाद ऑफ आ गया और आर्टिकल कम बिफोर इट, तो उसके आगे क्या लग जाएगा? आर्टिकल आ जाएगा द। द बॉय इज ऑफ माई क्लास। अब इसमें बॉय क्या है? बॉय इज व्हाट? नाउन। बॉय नाउन है, किस तरह की नाउन है? बॉय की बात कर रहे हैं तो ये एक तरह की क्या हो जाएगी? कॉमन नाउन हो जाएगी, लेकिन वो एक पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहा है। द बॉय इज ऑफ माई क्लास, की वो वाला जो लड़का है वो मेरी क्लास का है, ठीक है, यहाँ पे ऑफ लग गया, ठीक है। ऑफ के बिफोर क्या आ गया? नाउन आ गया, तो फिर नाउन के आगे क्या लग जाएगा? आर्टिकल लग जाएगा, ठीक है, नाउन के आगे आर्टिकल आ जाएगा, आर्टिकल कम बिफोर इट, इट क्या है? नाउन। देन सेवन सेंटेंसेस यूज्ड बिफोर सम डिजीज, ठीक है, कोई कोई डिजीज के आगे क्या आ जाएगा? नाउन आ जाएगा, ठीक है, आर्टिकल आ जाएगा कोई कोई डिजीज के आगे, हर किसी डिजीज के आगे नहीं आता, ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, एक्सेप्शनल केस है द के केस में। अब द है, जैसे द फीवर नहीं बोलते हम, ठीक है, लेकिन कई चीजें होती है, द फ्लू बोलते हैं हम, द मीजल बोलते हैं, द मम्स बोलते हैं, ठीक है, मीजल एंड मम डिजीज है ना, द का उनके साथ यूज करते हैं, फीवर के साथ नहीं करते, द फ्लू के साथ यूज करते हैं, ठीक है। तो कई कई डिजीजेस है जिनके साथ हम क्या यूज करते हैं? द। ऑलराइट, देन आवर एट्थ रूल इज बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस बट नॉट माउंटेन पीक्स। दो चीजें, माउंटेन रेंजेस जहाँ पे बहुत सारी माउंटेन्स हैं, ठीक है, रेंज है माउंटेन की, पूरी रेंजेस हैं माउंटेन की, उनके साथ तो हम यूज करेंगे द, ठीक है, जैसे द हिमालयास, ठीक है, बहुत सारी माउंटेन रेंजेस है, लेकिन अगर माउंटेन पीक की बात आ गई, ठीक है, जैसे बहुत ऊंची पहाड़ी की बात आ गई, बहुत ऊंचे माउंटेन की बात आ गई, तो हम द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नंदा देवी, नंदा देवी भी एक हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक है, उसके साथ द नहीं लगाएंगे, ठीक है, द कंचनजंगा नहीं लगाएंगे, जस्ट कंचनजंगा लगाएंगे, ठीक है, लेकिन हिमालयास के साथ द लगेगा क्योंकि वो एक माउंटेन रेंज है, नॉट माउंटेन पीक, ओके। दीज आर सम मोस्ट important rules related to article. Now some rules are left which we will discuss along with the exercise in the next video. Thank you for watching.